हेलो। हेलो भाभी जी। हाँ सुजाता। आप ठीक तो है ना भाभी जी? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? अरे भाभी जी, आपकी बहू तो बड़ी चालाक लगती है। सब कुछ अपने हाथ में ही लेना चाहती है वो। अरे अब क्या बताऊँ तुझे सुजाता, तुझे तो पता ही है आजकल की बहुओं का। अरे भाई ये आज के जमाने की बहुएं हैं। माँ समान सास को भला कुछ समझती ही कहाँ है, कब कहाँ क्या बोलना है। इन्हें इस बात की कहाँ समझ है। इन्हें तो बस अपने आप को सही साबित करना रहता है। छोटे बड़े की तो कोई मर्यादा ही नहीं है इनके अंदर। हर घर की यही कहानी है सुजाता, क्या तेरी बहू क्या मेरी। देखना, मैंने तो पहले ही कहा था तुझसे, बहुओं को जरा छूट दोगी ना तो वो सर पे चढ़ेंगी। लेकिन तुझे तो अच्छी सास बनने का भूत सवार था। अरे ये बहुएं अपने लिए ही गड्ढा खोद रही हैं। अभी भी वक्त है भाभी जी, समझ जाइए। बहू, तूने चाय में चीनी कितनी तेज कर दी है। आखिर तुझे अपने ससुराल वालों के हिसाब से खाना पीना बनाना कब आएगा? तुमसे तो एक कप चाय भी ढंग से नहीं बन पाती। नहीं ठीक बनी है चाय माँ जी। लाइए मैं दूसरी बना देती हूँ। क्या तू मेरा घर संभालेगी बहू? तेरी माँ ने तुझे ये भी नहीं सिखाया कि एक कप चाय कैसे बनाई जाती है। ना तो काम अच्छे करती है और ना ही तेरा व्यवहार अच्छा है। मैं तो पछता रही हूँ तुझे इस घर की बहू बनाकर। थर्ड क्लास चाय बना के लाई है तू, एकदम पूरा मूड ही खराब हो गया चाय पीने का। हेलो। हेलो माँ। हाँ बेटा। हेलो माँ, आप स्वाति से खुश है ना? वो संभाल रही है ना सब अच्छे से? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से घर संभाल रही है तेरी बीवी। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? पता नहीं कहाँ की लड़की लाके मेरे सर पे बैठा दिया। तू तो आराम से निकल गया और मुझे इसके सहारे छोड़ गया, जिसे ना चाय बनाने की अकल ना खाना बनाने की। बेटा सच कहूँ तो तुम्हारी पत्नी का चेहरा तुम्हारे सामने कुछ और होता है और तुम्हारे जाने के बाद कुछ और। बड़ी बदल गई है तेरी बीवी। माँ आप गलत समझ रही हो। स्वाति तो आपके लिए ही सब कुछ कर रही है। आपसे ज्यादा आपकी दवा का ध्यान उसे रहता है। चाहे जितनी तबीयत खराब हो उसकी, सिर्फ आपके लिए ही वो खाना नाश्ता सब नियम से बनाती है। और फिर भी आप उससे ना खुश हैं। रात में कितनी भी थकी क्यों ना हो, वो बिना आपके पैर दबाए कमरे में नहीं आती। माँ थोड़ा उसे प्यार देकर तो देखिए, वो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा तू बस कर, अपनी बीवी के नाम का रागिया लाता रहता है हर समय। रख फोन। अरे बहू तू मेरे पैर क्यों दबा रही है? अरे बस कर बहू बस कर, अब मेरे पैरों में दर्द ठीक है। बहुत अच्छा पैर दबाती है तू। अरे कोई बात नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है। बेचारी मेरी बहू मेरा कितना ध्यान रखती है, मेरी कितनी सेवा करती है। और एक मैं हूँ कि बेचारी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। आज के जमाने में इतनी अच्छी बहू मिलना किसी पुण्य से कम नहीं है। वो माँ जी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले देखा था कि आप अपने घुटने पर तेल की मालिश कर रही थी, तो मुझे लगा कि आपके पैरों में दर्द होगा, इसलिए सोचा कि थोड़ा आपके पैर दबा दूं। बहू तुझसे एक बात कहनी थी। कहिए माँ जी। बहू वो क्या है ना, मैं किसी के बहकावे में आ गई थी बेटा। तू तो बहुत अच्छी है, मेरी बहुत सेवा करती है, बहुत ध्यान रखती है। अरे थोड़ी बहुत गलती तो हर लड़की से होती है। मुझे तुझे थोड़ा वक्त देना चाहिए था ससुराल में एडजस्ट होने के लिए। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि बुढ़ापे में बहू ही काम आती है, रिश्तेदार नहीं। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अरे नहीं माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे शर्मिंदा मत करिए, भला कभी सास भी बहू से माफी मांगती है? और वैसे भी माँ जी, माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। बस थोड़ा सा समय लगता है माँ जी।
दूसरे के घर से आई हुई लड़की को समझने के लिए, उसके मन को समझने के लिए। और वैसे भी आप तो बहुत अच्छी हैं सासू माँ। आज के जमाने में तुझ जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई बेटा, वरना आजकल की बहुएं सास के पैर दबाती हैं। अरे उनका बस चले तो सास का गला दबा दे। कि मेरी बहू तो बहुत प्यारी है। जिंदगी में बहुत लोग मिलते हैं जो रिश्तों में जहर घोलकर चले जाते हैं, पर सच तो ये है बुढ़ापे का सहारा अपने बच्चे होते हैं, और सबसे ज्यादा अपनी बहू, रिश्तेदार नहीं। इसलिए किसी के बहकावे में आकर अपनी बहू से अपना रिश्ता खराब मत करिए।